मतलब कल खेसारी लाल का गाना आया था, पवन सिंह का गाना आया था, लेकिन खेसारी लाल के गाना में जो इवेंट हुआ, पवन सिंह के गाना से एक कंपनी मालिक बन गए हैं। अरे नहीं भाई, वो सब चलता है भैया का चैन दिखाए महाराज की हारिए तो कहते हैं कि पवन सिंह कुछ चमचागिरी करते रहेगा, कुछ न करे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बंगाल वाला, जो ऐसे बटन मतलब खोल कर और दिखा रहे हैं, मतलब सोने के चैन दिखा रहे हैं। कि खेसारी जी हाँ, ऐसा सोना का चैन दिखाए महाराज की हारिए गया टीएमसी वहाँ। उसमें मतलब वीआईपी विजेंद्र सिंह जो कुछ मतलब बोले हैं। वीआईपी विजेंद्र सिंह सही बात बोले हैं कि सुपरस्टार बहुत बड़े हैं वो, कोई दो राय नहीं भाई, नो डाउट बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वो कमज़ोर है, ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। ये जिस दिन इस पर कंट्रोल हो गया, वो सिर्फ उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरा आपका सबका बात कह रहा हूँ, जिसका यहाँ पे कंट्रोल होगा वो बहुत आगे जाएगा, और नहीं तो जिसका यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा वो बहुत आगे जाके भी बहुत पीछे रहेगा, उसके बाद भी उनको ट्रोल झेलना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, और क्या बोले, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं, वो झेल भी रहे हैं, नो डाउट, इसी के चलते झेल रहे हैं ना। जी, पवन सिंह कहाँ उतना झेलते हैं, चुप रहते हैं। पवन सिंह का मतलब कल खेसारी लाल का गाना आया था, पवन सिंह का गाना आया था, लेकिन खेसारी लाल के गाना में जो इवेंट हुआ, पवन सिंह के गाना में इवेंट नहीं हुआ। आखिर कम इवेंट क्यों कराते हैं? वो तो ऐसा होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का नहीं होता है, वो तो कंपनी मालिक डिसाइड करता है ना, मैं आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, चाहे पवन जी और खेसारी जी थोड़ी डिसाइड करते हैं, वो कंपनी मालिक डिसाइड करता है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई और गाने का होगा, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन पवन सिंह का इवेंट होता है उस दिन खेसारी लाल का भी थोड़ी होता है, जरूरी नहीं है, कभी इनका हुआ कभी उनका हुआ। और पवन जी का होने वाला है बहुत जल्द, मे भी एक इवेंट, चलेंगे सब लोग। जी, पवन सिंह के आजकल जो है मतलब सोशल मीडिया पर रील नहीं बना रहे अपन आईडी से, न कुछ पोस्ट करते हैं ज़्यादा, लेकिन खेसारी लाल जो है ज़्यादा पोस्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा रील बनाते हैं। पवन जी थोड़ा सोशल मीडिया पे कम इंटरेस्टेड है, उनको इंटरेस्ट कम है, थोड़ा कम है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अपना बनाते हैं, कोई दिक्कत आखिर गाना भी लिया था तो लेट से ले आते हैं। तो उनका स्टाइल है भाई, पहले से ही, वो पहले से ही ऐसे, वो वेट कराते हैं, शुरू से ही वो ऐसे हैं। अब ये गाना है आरा का बबुआन। मस्त गाना है, झकास गाना है, सुनिए, खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्या दिक्कत है उससे। अभी आप यूट्यूबर से एक कंपनी मालिक बन गए हैं। अरे नहीं भाई, वो सब चलता है, वो भैया का आशीर्वाद है, प्यार है, कि उन्होंने एक छोटे मोटे यूट्यूबर को इस लायक समझा कि वो अपने पास बिठाए, खाना खिलाते हैं साथ में, एक थाली में मैंने खाया, बताइए, ये भी नहीं कि अलग थाली में। एक बार मैं मिलने भी गया था तो खाना आया था सामने, तो निकल रहा था खाना, तो मैं भी बोले भैया कि तुम भी खा लो, तो मैं बैठा, वो उनको पहले मैंने निकाल के दे दिया, रोटी वोटी सब निकाल के दे दिया, मतलब लीजिए भैया खाइए, और मैं फिर अपने प्लेट में निकालने लगा, तो बोले कि क्यों उसमें निकाल रहे हो, मैं बोले भैया अपने लिए, पागल हो, इसी में बैठ के खाओ। तो बीच में प्लेट, उधर पवन जी, इधर मैं बैठ के खा रहे थे। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पवन सिंह कुछ चमचागिरी करते रहेगा और कुछ न करेगा। बोलने दीजिए यार भाई, अगर किसी भाई का साथ देना हो और उस साथ देने को लोग चमचागिरी कहे, तो भाई हम ऐसा चमचागिरी से बहुत खुश हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अच्छा, अपना भाई का साथ देना चमचागिरी हो गया? अरे वो हमारा भाई है भाई, कैसे अपन भाई के साथ छोड़ दूँ मैं, हाथ तोड़ी के, बड़ा भाई है मेरा वो, कैसे उनका साथ छोड़ दूँ मैं, मेरा भाल है यार, इसको चमचागिरी कहिएगा। अब मैंने आप किसी और का बड़ाई कर रहे हैं तो आप तो फिर उसकी हिसाब से उसके चमचे हो गए, लॉजिक समझना चाहिए। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो सेम बात आप पे भी अब तो अप्लाई हो रहा है ना, जी, तो खुद पे पहले एक बार झाँक लें, उसके बाद किसी को बोले। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चमचा बनने के लिए भी आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँच पाइएगा। ऐसे जाते तक क्या कहिएगा जो आपके ऊपर जो है टारगेट करते हैं, आपके ऊपर जो है नेगेटिव मतलब न्यूज़ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं? और बनाइए मन से, स्क्रिप्ट लेके बनाइए, कहिएगा तो कुछ डिटेल भेज दूंगा अपने बारे में, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, बनाओ जितना बनाना है बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं जल्दी जवाब देता हूँ, दूंगा भी नहीं, बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।